ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से बहुत बड़ी है और इस समय और भी बड़ी है क्योंकि जो इस समय चल रहा है कोविड-19 का, उससे हम लोग जूझ रहे हैं। तो उसको देखते हुए सबसे बड़ा तो जो एक चैलेंजिंग काम है वो है सैनिटाइजेशन का, क्योंकि आगामी दिनों में परीक्षाएं होने वाली हैं। उसके लिए पूरी तैयारी, डिस्टेंसिंग की भी तैयारी, सैनिटाइज़ करने की भी तैयारी, वो सब हम लोगों को देखना है। दूसरा जो इस समय बिल्कुल जो हमारे सिर पर है वो है हमारे एडमिशन्स, और जो दूसरी परीक्षाओं का समय आने वाला है निश्चित रूप से उसकी तैयारी हमें करनी है। तो अभी फ़िलहाल मेरी यही प्राथमिकताएं रहेंगी। उसके अलावा मैं स्वच्छता पर, जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर मैं विशेष रूप से ध्यान देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ शिक्षक भी रही हूँ और मैं उससे पहले यहाँ पर विद्यार्थी भी रही हूँ। तो मैंने दोनों ही रूपों में देखा है कि यहाँ इस समय जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं वो अन्य कॉलेजों की अपेक्षा, जो बहुत प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम है। तो हमें मतलब उस स्तर तक अपने आप को लाना है और उसके लिए हमें कोशिश करनी है। तो उसमें मेरा जो भी समय मुझे मिलेगा, बहुत समय मेरे पास कम होगा, लेकिन जो भी मैं एक तरह से नींव रखकर मैं सोचूंगी कि मैंने नींव रख दिया, बीजारोपण कर दिया उस चीज़ का, और आगे वो चीज़ें चलती रहेंगी निश्चित रूप से, और हम उन्हीं रास्तों पर काम करेंगे। आप कला से और कल्चर से जुड़ी रही हैं। जी हाँ, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी अब दिखाई देंगी जो कहीं ना कहीं अब कम? बिल्कुल। कल्चरल एक्टिविटी से तो मैं यहाँ पर भी पिछले 30 सालों से जुड़ी हूँ। आगरा कॉलेज के मंच से मैं जुड़ी हूँ और हम लोगों ने बहुत निरंतर प्रयास करके आगरा कॉलेज की जो गतिविधियाँ हैं उसको हमने बहुत ऊंचाइयों तक हम ले गए हैं, और निश्चित रूप से आगे भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये गतिविधियाँ सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक तीनों दिशाओं में हमारा जो छात्र है, हमारा विद्यार्थी है, वो आगे बढ़े। जब सेवानिवृत्ति होती है तो जब आदमी स्वयं चिंतन करता है, स्वयं मनन करता है, अपने आप से सवाल पूछता है, और जब वो जवाब मिलता है तब लगता है कि वो जवाब बिल्कुल सही है। मैं अपने लगभग 19-20 महीने कार्यकाल में जब आज ये सोचता हूँ तो मुझे एक संतोष का अनुभव होता है कि इस थोड़े से छोटे से समय में, इस कालखंड में मैं जितना कुछ क्षमता भर कर पाया छात्रों के लिए, कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, तो मुझे एक अनुभूति ऐसी होती है जो मुझे संतोष देती है, और मैं समझता हूँ यही मेरा पुरस्कार है और यही मेरा पारितोषिक है। क्या उपलब्धियाँ रही और क्या उनसे ऐसे कार्य आप चाहते थे हो जाएं लेकिन नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात मेरे कार्यकाल में ये रही कि ईश्वर कृपा रही, सभी साथियों का सहयोग रहा, कोई भी किसी तरह का आंदोलन पूरे कार्यकाल में नहीं हुआ, और समाचार पत्रों में या मीडिया में सौभाग्य रहा, आप सब लोगों का सहयोग रहा, कोई भी कॉलेज के बारे में नकारात्मक खबर इस पूरे कार्यकाल में नहीं छपी। मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ आज के समय में, जो चैलेंजिंग टाइम है। थोड़ा सा कोरोना काल में ये हुआ कि जो एक्टिविटीज़ और जो कार्यक्रम हम लोग करते थे उस पर पूरी तरह से रोक लग गई, वो मजबूरी हो गई, लेकिन अब वो मजबूरी है, पूरा विश्व से झेल रहा है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर। एक प्राचार्य के दायित्व को निर्वहन करने के बाद निवृत्त होने जा रहे हैं, और दूसरे प्राचार्य दायित्व का निर्वहन करने जा रहे हैं। सृष्टि का जो नियम है आना और जाना, उसके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कितनी सुगंध छोड़ कर के जा रहा है और कौन कितनी सुगंध लेकर के आ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब आगरा कॉलेज आगरा जैसे प्रसिद्ध विद्यालय में, जहां आगरा कॉलेज आगरा में पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही व्यक्ति को गौरवान्वित करता था, जहां विद्यार्थी को गौरवान्वित करता था, वहां अध्यापक को भी एक बहुत बड़े सम्मान का पात्र होता था वो, जब आगरा कॉलेज का नाम उसके पीछे खड़ा होता था। ऐसे विद्यालय में प्राचार्य के रूप में महेश्वरी जी अपनी सुगंध छोड़ कर के जा रहे हैं, और दूसरे पतसारिया मैडम अपनी सुगंध लेकर के आ रही हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में ये सुगंध दिन दूनी और रात चौगनी बढ़े। आगरा कॉलेज आगरा जो अपनी पहचान संपूर्ण एशिया में बना रखा है, वह ज्यों का त्यों बनाते हुए उन्नति के पथ पर चलता रहे। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने
जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।